सभा का आयोजन करते हो। सभा यानी राक्षसों की सभा, बड़े बड़े राक्षस दैत्य सब आए वहां पर। अब उन सभी में से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि जाओ गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। मुझे नहीं पता वो कब गया कब पहुंच गया, तो 6-6 महीने के वहां जितने बालक होंगे सबको मार दो। पूतना ने कहा ठीक है। सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, खूब सुंदर, अपने स्तनों पर विष का लेपन कर कर एकांत देखकर बच्चे को गोद में उठाए, दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उसकी हत्या कर दी। अब रोजाना 4-4, 5-5 बच्चों की हत्या होने लगी। ठाकुर जी योग माया से कहते हैं कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सारे बच्चे मारे गए तो मैं किसके साथ खेलूंगा, मुझे मित्र तो चाहिए। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और उसे भगवान के घर की ओर लेकर आती है। यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी, दूध पिला रही थी, इतने में ही पूतना खिड़की से देखती है। अब वो तुरंत तो घर में प्रवेश ना करे, पहले देखे बालक कहाँ है, पालना कहाँ है, घर में कितने लोग हैं, उस प्रकार वो प्रवेश करे। अब वो खिड़की से देख रही है तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए तुरंत। क्यों बंद किए? हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ पुराण इत्यादि होते हैं, इनके कुछ टीकाकार होते हैं। टीकाकार यानी जो आपको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से अपना मत समझाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के हजारों मतलब हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक मतलब बताया, ऐसा नहीं एक ही मतलब है उस श्लोक का, उसके हजारों मतलब है। इसलिए तो कहते भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान को समझ लिए तो हम भगवान नहीं बन गए। एक एक श्लोक के हजारों मतलब है, तो वो मतलब वो टीकाकार आपको समझाते हैं, उनकी किताबें आती है, उन्हें कहते हैं टीकाकार। तो ऐसे कई टीकाकार हैं जो ये समझा रहे हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि पड़ते ही जीव का कल्याण हो जाता है, तो पूतना तो महापापी है, मैं इस पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों डालूं, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म, ये जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं, तो वो नेत्र बंद कर कर महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन में आपने विष ग्रहण किया था, ये विष भी आप ही ग्रहण करिए, विष मेरे बस की बात नहीं है, मेरा जन्म माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है। तो अलग अलग मत दिए गए हैं, पर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा कि कन्हैया सो गए हैं, सो गए। तब घर में अगर कोई छोटा बालक है तो घर के काम काज तभी तक हो सकते हैं जब तक वो सो रहा है, उठने के बाद तो उसी के पीछे लगे रहे।